आज आपके साथ ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसानी के साथ में अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आपसे ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी और बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार ये बन के तैयार होगी। बहुत ही इजी बन के तैयार होगी। सारे मसाले जितने भी हमने यूज़ करे हैं सारे घर से ही हमें मिल जाएंगे। बावर्ची स्टाइल बिरयानी है या भटियारा स्टाइल बिरयानी आप इसको बोल दें। तो देखें बहुत ही लजीज और जायकेदार ये बन के तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिल्ली वाला। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मैंने ये लिया है 1 किलो चिकन। इसको बहुत अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप दही और अच्छा सा ये हंकड़ है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं है। साथ में इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में इसमें कुछ मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा जीरा, उसका पाउडर हमने बना लिया है वो ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल वाली पिसी हुई मिर्च, रेड चिली पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर, अच्छा सा कलर के लिए। इसमें ऐड कर देंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, या फिर टेस्ट के हिसाब से आप ले लें जितना आपको पसंद है, लेकिन 1 चम्मच इनफ रहेगा। इसमें मैंने ऐड की है जी ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको अच्छी तरह से पहले हाथों से क्रश कर लिया है। पहले मैंने इनको फ्राई कर लिया था, अब हाथों से क्रश करके मैं इसमें आधी ऐड कर रही हूँ। आधी मैंने आधी से थोड़ी सी कम मैंने इसमें बचा ली है, बाकी मैंने इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें चिकन में ऐड कर दी है। देखिए ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे होममेड बिरयानी मसाला। ये बिरयानी का मसाला हमारा घर का ही बना हुआ है। रेसिपी आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा। ये ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब में। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, जर्दे का जो रंग है वो ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना भी डालें। अब मैंने इसमें ऐड करनी है 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, थोड़ी तीखी वाली, क्योंकि ये मसाला बिरयानी बन रही है तो इसमें मसाले और थोड़ी सी चटपटेपन के लिए हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। तो देखें ये हमने मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम इंस्टेंट ही बनाएंगे। तो देखिए जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करी था वही ऑयल है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है, इसको गरम कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, अगर आप ये चिकन चाहें तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ सकते हैं, ना चाहें तो इसको हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। मेरी तरह मैंने इसको हैंड टू हैंड बनाया है। तो देखिए चिकन को हमने जो है 80% कुक करना है कवर करके। तो देखिए चावल देख लेते हैं। ये मैंने चावल लिए थे बासमती चावल, जो सैला चावल आते हैं वो मैंने लिए थे, और 1 घंटे करीब इसको भिगो दिया था। ये 1 किलो चावल हैं। 1 किलो चिकन के साथ में 1 किलो चावल इनफ रहते हैं। एक बर्तन मैंने ले लिया है, थोड़ा बड़ा सा बर्तन। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी। इसमें हम नमक डालेंगे 5 चम्मच नमक, क्योंकि नमक जितना चावलों को ज़रूरत होगा उतना वो ले लेगा, बाकी वो छोड़ देगा। तो देखिए इसमें कुछ मसाले हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा दालचीनी ली है, और थोड़ा सा जावित्री लिया, 8 से 10 लौंग लिया, 8 से 10 हरी इलायची, और आधा चम्मच हमने इसमें काली वाली मिर्च ली हैं, और 2 बड़ी वाली इलायची ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। अब इसमें हम बॉईल होने तक इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद ही हम चावल ऐड करेंगे। तो देखिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, ताकि जो चावल हैं हमारे थोड़े से चिकने और थोड़ी सी इसमें चमक आ जाए चावलों में। पानी में बॉईल आने लगा है, इसमें हम ऐड कर देंगे चावल जो हमने भिगो कर रखे थे 1 से 1.5 घंटे पहले। सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन हम इन चावलों को 80% कुक करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें बॉईल आ गया है अच्छे से, इसमें मैंने देखा है, इसको चेक करेंगे अब हम इसको। तो हमने जो ये चावल हैं वो 80% तक कुक हो करने हैं। तो देखें इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये 2 कनी के चावल हो गए, यानी कि बीच में से 2-3 टुकड़े होने लगे हैं। तो बस समझ लीजिए कि 80% ये कुक हो गए हैं। अब इन चावलों को हम निकाल लेंगे। और जो हमने कोरमा बनाया है, तो देखिए ये कोरमा भी हमारा रेडी हो गया है अच्छे से, ये 80% तक कुक हो गया है। अब देखिए इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑयल को बाहर निकाल लेंगे भी। जितना भी आपको एक्स्ट्रा ऑयल नज़र आ रहा है ये हम बाद में यूज़ करेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा ऑयल हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है ऊपर ऊपर, हम सारा ऑयल जो है बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में हम इस कौरमे में डालेंगे चावल जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे। ये चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे। अच्छे से सारे चावल निकालने के बाद में इक्वल कर लेंगे सारे चावलों को। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसको दम के लिए तैयार करना है। तो देखें जो मैंने प्याज फ्राइड अनियंस को बचा के रखा था वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी वाली मिर्च, और एक नींबू मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है वो ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और देखें ये जो ऑयल है वो हम ऊपर से इस तरीके से डालेंगे तो चावलों में भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर। कलर के लिए देखें इस तरीके से मैंने 2 पिंच के बराबर में फूड कलर लिया था, ऑरेंज वाला। जर्दे का रंग पानी में डिज़ोल्व करा और इस तरीके से मैंने इस पर पोर कर दिया। और बस अब हम इसको एक गीला कपड़ा लेंगे और इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इस पर हम एक भारी सा बर्तन रख देंगे ताकि जो हमारी जो इसमें स्टीम है वो अच्छे से बन जाए। और 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं। तो देखें 20 मिनट हो गए हैं और इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमारा जो दम है वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे बिरयानी को। देखें इस तरीके से निकालने को कट कहते हैं। और एक एक तो जो दाना है बिरयानी का वो बिल्कुल खिला खिला बनेगा। इंशाल्लाह आप जब ये पहली दफ़ा बनाएंगे ना तो ये बिरयानी आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में है। कोई भी मसाला इसमें ऐसा नहीं है जो हमें बाहर से ख़रीदना पड़ा। सारे मसाले हमने, कोई स्पेशल मसाला भी नहीं इसमें ऐड करा। तो देखें चावल एकदम आपका परफेक्ट बनेगा, एकदम खिला खिला बनेगा। चिकन जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट और जूसी बन के तैयार होगा। चावल भी आपके फीके फीके नहीं बनेंगे। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी भी बिरयानी की रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।